Hello students, today we are going to learn chapter number 7, Conservation of Plants and Animals, Standard 8. So what is there in this chapter? Let us see. We saw in class 7 that Paheli and Bujo had visited the forest along with us Professor Ahmed and Tibu. Okay, they were eager to share their experiences with their classmates, and other children in the class were also eager to share their experiences. Of some of them had visited भरतपुर सेंचुरी. तो जिसने भरतपुर सेंचुरी को विजिट किया था उनके एक्सपीरियंसेस शेयर करने की बात है. Some others had heard about काजीरंगा नेशनल पार्क. तो काजीरंगा नेशनल पार्क, अभी जो बाढ़ आई थी काजीरंगा में, ओके, उसके बारे में लोगों ने जाना था. लोकचाव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व एंड टाइगर रिजर्व एटसेट्रा. तो इस सब के बारे में सबने देखा था. So now let us see what is the purpose of making national parks, wildlife sanctuaries and biosphere reserve. तो क्या पर्पस है ये सब बनाने का? ओके, जानवर तो कहीं भी घूम सकते हैं. तो वेरी स्पेशल पर्पस. व्हाई दिस थिंग्स आर स्पेशली मेड फॉर एनिमल्स एंड प्लांट्स. सो दिस आर द प्लेसेस वेयर एनिमल्स एंड प्लांट रिमेन पीसफुली. वहाँ पे शांति से रह सकते हैं विदाउट ह्यूमन इंटरफियरेंस. ह्यूमन इंटरफियरेंस के बिना. ताकि क्या हो सकता है? ताकि उनकी लाइफ पे कोई आपत्ति ना हो. जैसे कि आपने मिशन टाइगर के बारे में सुना होगा. ओके, सेव टाइगर्स एंड सब स्लोगन थे. तब टाइगर की ताकत बहुत कम हो गई थी सुंदरबन में. तो टाइगर्स के लिए स्पेशल चीज़ें दी थी, उनको गाइडेंस दिया था, और उस कारण कि टाइगर्स की आबादी बढ़े और कोई टाइगर की किलिंग ना करे, और वो सब के लिए. तो एक स्पेशल स्टेटस, स्पेशल पर्पसेस के लिए स्पेशल जगह होती है. फिर डिफॉरेस्टेशन भी होता है. जैसे कि आपने सुना होगा चंदन की तस्करी करते हैं. ओके, साउथ के अंदर जो चंदन होता है, लाल चंदन और वो सब, तो वो विदेशी मार्केट में इलीगल तरीके से ये लोग पेड़ काटते हैं और फिर बेच देते हैं. तो ये इट लीड्स टू अ डिफॉरेस्टेशन. तो ये न हो, इसके लिए ये सब होता है. सो नाउ लेट अस सी इन 7.1 डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेस. तो व्हाट इज डिफॉरेस्टेशन एंड व्हाट आर द कॉजेस? तो उसके कॉजेस क्या है? तो ग्रेट वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एग्जिस्ट ऑन अर्थ. तो अर्थ पे बहुत सारी अलग अलग तरीके के प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं. दे आर एसेंशियल फॉर वेल बीइंग और सर्वाइवल ऑफ मैनकाइंड. तो इंसानों के लिए, इंसानों के अच्छे के लिए, वेल बीइंग एंड उनके जीवन के लिए, सर्वाइवल, वो टिके रहे, उसके लिए दे आर वेरी मच एसेंशियल एंड नीडफुल. वो ज़रूरत है. ओके, वो ज़रूरी है. टुडे द मेजर थ्रेट टू सर्वाइवल ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म इज अ डिफॉरेस्टेशन. तो डिफॉरेस्टेशन इज अ मेजर कॉज फॉर द सर्वाइवल ऑफ दिस ऑर्गेनिजम्स. तो ये सारे क्या होगा? डिफॉरेस्टेशन मतलब क्या होगा? ओके, द कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट इन अ लार्ज स्केल. तो उसे डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं. वी नो डिफॉरेस्टेशन मीन्स द क्लियरिंग ऑफ अ फॉरेस्ट एंड यूजिंग दैट लैंड फॉर अदर पर्पसेज लाइक इंडस्ट्रीज, फार्मिंग या हाउस होल्ड मीन्स रेसिडेंशियल पर्पसेज, शॉपिंग मॉल बनाने के लिए. ओके, अभी मुंबई में हुआ था ना, वो एक फॉरेस्ट जगह थी. ओके, उसके लिए सब प्रोटेस्ट कर रहे थे, और वो मेट्रो ट्रेन के लिए. तो इट लीड्स टू ए डिफॉरेस्टेशन. तो ये बहुत सारे एग्जांपल है डिफॉरेस्टेशंस के. तो ट्रीज इन द फॉरेस्ट आर कट ऑफ, सम ऑफ देम पर्पसेस आर मेंशन बिलो. तो ये कुछ पर्पसेस दिए गए हैं. प्रोक्योरिंग द लैंड फॉर कल्टीवेशन. तो कल्टीवेशन के लिए, जैसे फार्मिंग पर्पसेस बोलते हैं ना, उसके लिए. बिल्डिंग हाउसेज एंड फैक्ट्रीज, घर बनाने के लिए या फैक्ट्री बनाने के लिए पेड़ काट देते हैं. मेकिंग फर्नीचर और यूजिंग वुड एज अ फ्यूल. तो वुड को एज अ फ्यूल यूज़ करने के लिए या उसका फर्नीचर बनाने के लिए डिफॉरेस्टेशन होता है. ओके, नाउ सम नेचुरल कजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन आर फॉर. तो ये सारे जो पहले थे वो मैन मेड कजेज थे, जो इंसानी वृत्ति के कारण, इंसानी इंसानी जो चीज़ होती है. ओके, द मैन मेड कजेज. तो उसके द मैन इंटरफियरेंस. नाउ फॉर नेचुरल इंटरफियरेंस. तो नेचर के कारण डिफॉरेस्टेशन कैसे होते हैं? तो फॉरेस्ट फायर्स, सेवियर ड्राउट्स. ड्राउट्स मतलब क्या होता है? सूखा पड़ जाना, काल जिसे बोलते हैं. पानी नहीं मिलता है तो क्या होता है? वाटर लेवल डाउन हो जाता है. वाटर लेवल डाउन होता है तो पेड़ों को पानी मिलेगा नहीं, तो वो सूख जाएगा. डिफॉरेस्टेशन अकर्स. ओके, नाउ कंसिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन. उससे क्या क्या तकलीफें होती है? तो ऐड मोर कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन इन योर लिस्ट एंड क्लासिफाई देम इनटू नेचुरल एंड मैन मेड.
तो नेचुरल कजेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन और मैन मेड कजेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन के बारे में आप लिख सकते हो कि कौन कौन से कजेस नेचुरल है, दूसरे मोड यू कैन ऐड बाय योरसेल्फ, एंड नेचुरल कजेस कौन से है और मैन मेड कजेस कौन से है। तो डिफॉरेस्टेशन की यू कैन सी फ्लड, सुनामी, ऐसी चीज़ होती है। ओके, मैनग्रोव्स आजू बाजू होते हैं तो ऐसे बड़ी वेव्स आती है, या फ्लड होता है जो ज़्यादा हैवी होता है। ओके, इसकी वजह से भी हो सकता है। नाउ कंसिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन, तो उससे क्या क्या आपत्तियाँ आ सकती है उसके बारे में। तो पहले एंड जो रिकॉल दैट द कंसिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन, दे रिमेंबर दैट द डिफॉरेस्टेशन इंक्रीजेस द टेम्परेचर एंड पॉल्यूशन लेवल ऑफ अर्थ। तो सबसे पहले अर्थ को जो अर्थ जो पॉल्यूटेड है, एक्चुअली हम पॉल्यूट करते हैं अर्थ को, कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज करते हैं, ओके, फॉसिल फ्यूल बर्न करते हैं, फिर बहुत सारे गैसेस होते हैं इंडस्ट्रीज में हवा में से छोड़ते हैं। वी आर कंटेमिनेटिंग एयर एज वेल एज वी रिलीज द थिंग्स, द कंटेमिनेटेड वाटर, वी कैन से पॉल्यूटेड वाटर इनसाइड द वाटर बॉडीज लाइक लेक्स एंड रिवर्स एंड वी लैंडफिल देम। कभी कभी तो ऐसे सूखी ज़मीन पड़ी होती है तो ये सारे पॉल्यूटेड चीज़ें होते हैं वो सूखी ज़मीन पे भी डाल देते हैं। फिर लैंड फिलिंग जो होता है, हमारा कचरा होता है वो ज़मीन के अंदर गाड़ के उस पर ज़मीन कवर कर देते हैं, लैंड फिलिंग भी होती है। इस कारण लैंड पॉल्यूशन होता है, वाटर पॉल्यूशन होता है, एयर पॉल्यूशन भी होता है। तो वी आर पॉल्यूटिंग एयर। सबसे पहले वाटर पॉल्यूशन तो, और वो सब दूर की बात है, हम सोचते हैं एयर पॉल्यूशन के बारे में। ओके, तो एयर पॉल्यूशन होता है तो उससे क्या होता है कि एयर को रिसाइकल कौन करता है, फिर प्लांट्स। ओके, तो प्लांट्स रिसाइकल करते हैं, दे टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव आउट ऑक्सीजन, वी नो द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। बट यहाँ पे देखो क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन होगा तो फोटोसिंथेसिस होगा नहीं, जिसके कारण क्या होगा, कूलिंग इफेक्ट होगा नहीं, और टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, बढ़ता रहेगा, एंड पोल्यूशन लेवल ऑफ ऑन अर्थ इंक्रीजेस। तो पोल्यूशन भी अर्थ होगा। अभी अमेजॉन रेन फॉरेस्ट में फायर हुए थे, वो क्या बोलते थे कि वर्ल्ड की जो लंग्स है, अमेजॉन रेन फॉरेस्ट एक्चुअली द लंग्स ऑफ अर्थ, ऐसा बोलते थे, क्योंकि वो इतना सारा ऑक्सीजन रिसाइकल करता है। अगर वही फायर से हो गया तो फिर क्या होगा प्रॉब्लम। ओके, विल डैमेज आर लंग्स, ऐसा हो सकता है। सो नाउ, तो इसी के कारण ऐसा बोला गया था अमेजॉन फॉरेस्ट के बारे में। तो फॉरेस्ट इतना सारा महत्व रखते हैं, पर अगर फॉरेस्ट नहीं होगे तो ये महत्व कहाँ से आएगा, वो पॉल्यूशन इंक्रीज एंड इंक्रीज होगा, फिर टेम्परेचर भी इंक्रीज, पेड़ पौधे नहीं होते। आपने देखा होगा शहरों के अंदर गर्मी ज़्यादा होती है, गाँव में अंदर कम होती है। क्यों? क्योंकि पेड़ होते हैं, जिसकी वजह से ह्यूमिड टेम्परेचर होता है, कूल टेम्परेचर रहता है। ओके, एयर ब्लोज एंड वो सब, तो जिसके वजह से क्या होता है कि टेम्परेचर डाउन रहता है। बट पॉल्यूशन भी इंक्रीज होता है, तो शहरों के अंदर पॉल्यूशन ज़्यादा होता है, गाँव के अंदर कम होता है। हमने सुना होगा इसके बारे में, क्योंकि वहाँ पे पेड़ ज़्यादा होते हैं। नेचुरल एनवायरनमेंट, दे नो दैट डिफॉरेस्टेशन डिस्टर्ब्स द बैलेंस इन नेचर। डिफॉरेस्टेशन होता है वो नेचर के अंदर जो बैलेंस होता है वो डिस्टर्ब करता है। दे वर टोल्ड बाय प्रोफेसर अहमद दैट इफ कटिंग ऑफ अ ट्री कंटिन्यूज द रेनफॉल एंड द फर्टिलिटी ऑफ अ सॉइल विल डिक्रीज। तो जैसे ही हम पेड़ काट देते हैं, पेड़ के बारे में क्या कहा जाता है कि वो क्लाउड्स होते हैं उसका ट्रैप करता है और रेन लाता है, बारिश लाते हैं। बट अब ट्रीज कट डाउन कर देंगे तो क्या होगा, रेनफॉल विल डिक्रीज, एक्चुअली रेनफॉल एंड फर्टिलिटी भी डिक्रीज हो जाएगी। ओके, सॉइल की। नाउ हाउ डज द डिफॉरेस्टेशन रिड्यूस रेनफॉल एंड ऑन अदर हैंड लीड्स टू द फ्लड्स ऑन द अदर हैंड। तो दूसरे कारण किससे फ्लड कैसे होगा, तो जब भी बारिश होगी या पानी बहेगा तो क्या होगा, फ्लड, सॉइल इरोजन भी होता है। ओके, यू कैन से, तो जो पेड़ की जड़ें होती है, ओके, वो क्या करते हैं, द रूट्स ऑफ ट्रीज होल्ड द लैंड, तो लैंड को होल्ड करते हैं। तो क्या होता है, जिससे सॉइल इरोजन होता नहीं। और दूसरी चीज़ कि जैसे फ्लड होता है, द फ्लो ऑफ वाटर, तो ये पेड़ बीच में आते हैं तो क्या होता है, द फ्लो ऑफ वाटर के होगा, उसकी स्पीड, द स्पीड कम्स डाउन, वो स्पीड कम डाउन हो जाएगी, नीचे गिर जाएगी, और जिसकी वजह से क्या होगा, डिफॉरेस्टेशन फ्लड होगा या सॉइल इरोजन होगा वो कम हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। ओके, स्पीड कम हो जाएगी, इसकी वजह से क्या होगा, सॉइल इरोजन कम हो जाएगा, सॉइल इरोजन होगा नहीं। बट क्या होगा कि अगर पेड़ नहीं होगे तो क्या होगा कि वो उसकी जो लैंड होगी वो पकड़ के नहीं रखेगा, जिसकी वजह से अपर लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट होगी, वो क्या होगी, इट एक्चुअली ड्रॉज डाउन, वो ड्रॉ हो जाएगी। ओके, नाउ मोर ओवर देयर विल बी इंक्रीज इन द चांसेस ऑफ नेचुरल कैलामिटीज सच एज फ्लड्स एंड ड्रॉट्स। तो फ्लड और ड्रॉट्स क्या होगा कि ट्रीज डिफॉरेस्टेशन होगा, जिसकी वजह से बारिश नहीं होगी तो सूखा पड़ जाएगा, अकाल हो जाएगा। ओके, और फिर फ्लड्स भी हो सकते हैं, क्योंकि कोई डैम टूटता है, ऐसा कोई होता है तो फ्लड्स होते हैं। नदी आती है या बाढ़ आती है तो क्या होता है कि ट्रीज होते हैं वो पकड़ के रखते हैं। ओके, तो जिसकी वजह से क्या होगा,
लैंड को पकड़ के रखते हैं, जिसके कारण फ्लड्स होते नहीं। पर क्या होता है कि यहाँ पे के ट्रीज होगा, वो फर्मनेस होगी जो सॉइल की वो रहेगी नहीं, जिसके कारण फ्लड्स होंगे। नाउ रिकॉल that the plants need carbon dioxide for the photosynthesis. Fewer trees would mean that carbon dioxide will be used up by resulting in its increased amount in the atmosphere. तो कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो रहा है, इसके बारे में होता है कि डिफॉरेस्टेशन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होता रहेगा एटमोस्फियर के अंदर। ओके, नाउ दिस विल लीड टू अ ग्लोबल वार्मिंग एज कार्बन डाइऑक्साइड ड्राइव्स द हीट। तो मैंने जैसे आपको 7th स्टैंडर्ड में पढ़ाया था ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है कि जैसे अर्थ है, ओके, तो अर्थ के आजू बाजू क्या हो जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की डेंसिटी होती है, वो हमने समझा था कि रो इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, उसकी डेंसिटी एयर से ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वो ज़मीन के नज़दीक चिपकी रहती है, जो हमने फायर एक्सटिंग्विशन में मदद करती है। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं तो वो ऑक्सीजन का लेवल, ऑक्सीजन का कॉन्टैक्ट ख़त्म कर देती है, जिसकी वजह से फायर होती है वो एक्सटिंग्विश हो जाती है, बंद हो जाती है। ओके, तो यही चीज़ होती है। जब कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में बढ़ेगी तो ज़मीन के आजू बाजू क्या हो जाएगी, वो चिपके रहेगी। और फिर क्या होगा कि इसकी एक मेन खास बात है कि वो हीट को क्या करती है, ट्रैप करती है, मतलब हीट को बाहर जाने देती नहीं है। तो सन की रेज गिरेगी और वो पृथ्वी के अंदर हीट सारी ट्रैप करती रहेगी। तो टेम्परेचर ऑफ अर्थ विल इंक्रीज एंड इंक्रीज। तो अर्थ का जो टेम्परेचर होगा वो बढ़ता रहेगा। टेम्परेचर ऑफ अर्थ डिस्टर्ब एंड वाटर साइकिल भी डिस्टर्ब होगी, इसीलिए हमें इरेगुलर रेंज मिलते हैं, सीजन्स है नहीं, ये पोल्यूशन की वजह से। ओके, एंड मे रिड्यूस द रेनफॉल, दिस कुड कॉज ड्रॉट्स, और रिड्यूस रेनफॉल करता है जिसके ड्रॉट्स हो सकते हैं। ओके, नाउ डिफॉरेस्टेशन इज अ मेजर कॉज इन विच लीड्स टू अ चेंज इन अ सॉइल प्रॉपर्टीज। तो डिफॉरेस्टेशन इज अ मेजर कॉज, एक बहुत बड़ा कॉज है जिसके कारण सॉइल प्रॉपर्टीज डिस्टर्ब होती है, चेंज होती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल गेट अफेक्टेड बाय प्लांटेशन एंड वेजिटेशन। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है वो प्लांटेशन और वेजिटेशन जो वहाँ का होता है उसके कारण चेंज होती है, वो अफेक्ट होती है प्लांटेशन और वेजिटेशन के कारण, क्योंकि ह्यूमस लेवल इंक्रीज होगा। रिकॉल दैट क्लास 7 और ट्रीज प्रिवेंट सॉइल इरोजन। तो सॉइल इरोजन कैसे प्रिवेंट करता था, ट्रीज फ्यूअर द ट्रीज रिजल्ट इन अ मोर द सॉइल इरोजन। तो कम ट्री हो गए तो ज़्यादा सॉइल इरोजन होगा। रिमूवल ऑफ अ अपर लेयर और अ टॉप लेयर ऑफ अ सॉइल एक्सपोजेस द लोअर हार्ड एंड रॉकी लेयर। तो जो ऊपर का लेयर होगा सॉइल, वो अगर निकल जाएगा तो नीचे का जो रॉकी लेयर है, जो पत्थरों वाला, ओके, वो बाहर निकल जाएंगे। सॉइल हैज़ लेस ह्यूमस, और वो सॉइल के पास लेस ह्यूमस होता है, कम ह्यूमस होता है, जिसके कारण उसकी फर्टिलिटी कम हो जाती है, क्योंकि ह्यूमस कम होगा तो फर्टिलिटी कम होगी। ऊपर का लेयर होगा वो बह गया पानी के साथ साथ, ओके, सॉइल इरोजन के कारण वो चला गया। तो अभी नीचे का जो रॉकी लेयर बाहर निकला उसकी जगह पे वो कैसा होगा, लेस फर्टाइल होगा, लेस फर्टाइल होगा और उसके अंदर लेस ह्यूमस होगा। ग्रेजुअली द फर्टाइल लैंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू डेजर्ट। और फिर फर्टाइल लैंड होती है वो सॉइल इरोजन के कारण डेजर्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। इट इज़ कॉल्ड डिसर्टिफिकेशन। तो उसके कारण उसे क्या बोलते हैं, डिसर्टिफिकेशन। तो यहाँ पे देखो, रिमूवल ऑफ अ टॉप लेयर ऑफ अ सॉइल एक्सपोजेस द लोअर हार्ड एंड रॉकी लेयर्स। दिस सॉइल हैज़ द लेस ह्यूमस एंड इट इज लेस फर्टाइल। ग्रेजुअली द फर्टाइल सॉइल गेट कन्वर्टेड इनटू द डेजर्ट। तो फर्टाइल सॉइल का डेजर्ट में कन्वर्ट होने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, डिसर्टिफिकेशन। क्या बोलेंगे, डिसर्टिफिकेशन। नाउ डिफॉरेस्टेशन ऑल्सो लीड्स टू द डिक्रीज इन वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। डिफॉरेस्टेशन के कारण वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो भी सॉइल की डिक्रीज हो जाती है। द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल सरफेस टू द ग्राउंड और इनफिल्ट्रेशन रेट इज रिड्यूस। तो ऊपर से छिक नीचे जाने की जो प्रोसेस होती है पानी के, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम अ सॉइल सरफेस, ऊपर सरफेस इनटू द ग्राउंड, नीचे के सरफेस में ग्राउंड वाटर इंक्रीज होता है। कौन सी प्रोसेस से होता है, इनफिल्ट्रेशन की प्रोसेस की वजह से होता है, कि जहाँ पे पानी होता है तो पानी ठहरता है थोड़ी देर के लिए, तो क्या होगा, अगर कोई जगह है, ओके, वहाँ पे पानी की स्पीड अगर ज़्यादा होगा तो वो ठहरेगा नहीं। बारिश ज़्यादा होती है तो क्या होती है, पानी बह जाता है। बट पानी धीरे धीरे होती है तो क्या होगा, पानी ज़मीन सोख सकेगी। तो यही चीज़ होगी कि पानी वहाँ पे पेड़ ज़्यादा हो गए तो पानी ज़्यादा देर तक ठहरेगा, तो इनफिल्ट्रेशन रेट इंक्रीज होगी। इनफिल्ट्रेशन रेट ज़्यादा होगी तो क्या होगा, ग्राउंड वाटर इंक्रीज होगा। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्लांट्स कम है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो सॉइल है, जो पानी है, वो अपनी ज़्यादा स्पीड से आगे आगे बढ़ रहा है, जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण इनफिल्ट्रेशन रेट जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है, रिड्यूस, ओके, और ग्राउंड वाटर होता है वो रिड्यूस हो जाता है। सो देयर आर फ्लड्स, और उसके कारण फ्लड्स होते हैं। पानी ज़मीन के अंदर नहीं जाएगा तो ऊपर के ऊपर बहता रहेगा। द अदर प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल लाइक न्यूट्रिएंट्स न्यूट्रिएंट कंटेंट, जितने न्यूट्रिएंट्स है जैसे कि फॉस्फोरस हो गया, मैग्नीशियम होगा, उसे न्यूट्रिएंट्स हो गए
टेक्सचर, तो उसका कलर जो उसका टेक्सचर होता है, ओके, वो एटसेट्रा ऑल्सो चेंजेस बिकॉज डिफॉरेस्टेशन। तो ह्यूमस लेवल का चेंज होता है, फिर न्यूट्रिएंट कंटेंट चेंज होता है, जिसकी वजह से टेक्सचर, जैसे बोलते हैं कलर सॉइल का, वो भी चेंज अफेक्ट करता है। ओके, वी हैव स्टडीड इन क्लास 7 दैट वी गेट मेनी प्रोडक्ट्स फ्रॉम फॉरेस्ट। लिस्ट द प्रोडक्ट्स, तो कौन कौन से प्रोडक्ट्स हमें फॉरेस्ट से मिलते हैं उसके बारे में एक लिस्ट बनानी है। वेल वी फेस द शॉर्टेज ऑफ दिस प्रोडक्ट इफ़ वी कंटिन्यू कटिंग ट्रीज। तो क्या हमें प्रोडक्ट्स की शॉर्टेज हो सकती है अगर हम कटिंग ऑफ ट्रीज चालू रखते हैं। तो इफ़ वी आर कंटिन्यूइंग द कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, तो हमें क्या प्रॉब्लम वही के वही रहेगी आगे भी, उसके बारे में बताया गया है। ओके, नाउ कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, तो फॉरेस्ट को हम किस तरीके से कंजर्व करेंगे उसके बारे में है। ओके, नाउ हैविंग बिकम अवेयर अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन, तो हमें पता है कि डिफॉरेस्टेशन की इफेक्ट क्या होगी। पहले बुजो आर वरीड, दे गो टू द प्रोफेसर अहमद, ओके, दे गो टू द प्रोफेसर अहमद एंड आस्क हिम हाउ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कैन बी सेव्ड, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ बचेगी कैसे, तो उसके बारे में प्रोफेसर अहमद को पूछते हैं। तो प्रोफेसर अहमद ऑर्गेनाइजेज अ विजिट टू द बायोस्फीयर रिजर्व फॉर पहली एंड बुजो एंड देयर क्लासमेट। तो पहली बुजो और उसके क्लासमेट के लिए एक क्या किया उन्होंने, एक बायोस्फीयर रिजर्व की उन्होंने एक विजिट प्लान की। ओके, ये ऑर्गेनाइज्ड। ही सिलेक्ट्स अ प्लेस नेम्ड पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व। पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व एक प्लेस उन्होंने सिलेक्ट की। ही नोज दैट द प्लांट्स एंड एनिमल फाउंड हियर आर सिमिलर टू दोज ऑफ अपर हिमालयन पीक्स। तो अपर हिमालयन पीक्स जो है, अपर हिमालयन माउंटेन्स जो होते हैं, वहाँ पे जो प्लांट्स एंड एनिमल्स है उसके जैसे ही यहाँ पे प्लांट्स एंड एनिमल है। सो टू दोज बिलोंग टू द लोअर वेस्टर्न घाट्स, ओके, तो लोअर वेस्टर्न घाट्स के अंदर है उसके जैसे भी। तो प्रोफेसर अहमद बिलीव दैट द बायोडाइवर्सिटी फाउंड हियर इज यूनिक। तो प्रोफेसर अहमद की बिलीफ है कि पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर जो वाइल्ड लाइफ पाई जाती है वो बहुत यूनिक है। ही रिक्वेस्ट माधव जी, अ फॉरेस्ट एम्प्लॉय, द फॉरेस्ट का एक एम्प्लॉय है, टू गाइड द चिल्ड्रन इनसाइड द बायोस्फीयर रिजर्व। तो बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर जाके उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर जाके एक्सप्लेन करो कि उसके अंदर क्या चीज़ें क्या नहीं। ओके, to guide them. He explains that the preserving areas of such biological importance make them a part of our natural heritage. तो ये जो एरियाज है बायोलॉजिकल रिजर्व, जो बायोस्फीयर रिजर्व और उसको प्रिजर्व करना, तो प्रिजर्विंग दैट इज़ अ नेचुरल हेरिटेज, वो हमारे नेचुरल हेरिटेज है और हमें वो प्रिजर्व करनी चाहिए। तो बायोस्फीयर इज़ अ पार्ट ऑफ अर्थ विच लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सिस्ट। तो जैसे कि आपने एटमोस्फीयर के बारे में सुना होगा, लिथोस्फीयर, ओके, जहाँ पे ज़मीन होती है, हाइड्रोस्फीयर, ओके, तो ऐसे बायोस्फीयर इज़ अ स्फीयर और यू कैन से अ पार्ट ऑफ अर्थ वेयर लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट। तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और बायोडाइवर्सिटी रिफर्स टू द वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्टिंग ऑन अर्थ, देयर इंटर रिलेशनशिप्स एंड देयर रिलेशंस विद द एनवायरनमेंट। तो वो जितनी भी वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स है, बायोडाइवर्सिटी क्या है, तो बहुत सारी द वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ, देयर इंटर रिलेशनशिप, वो एक दूसरे के साथ कैसे रिलेटेड है और उसके और जो वो है उनके एनवायरनमेंट के साथ कैसे रिलेशनशिप है। ओके, बायोडाइवर्सिटी रिफर्स दैट। नाउ माधव जी एक्सप्लेन्स टू द चिल्ड्रन दैट अपार्ट फ्रॉम अ पर्सनल एफर्ट्स एंड द एफर्ट्स ऑफ सोसाइटी, गवर्नमेंट एजेंसीज ऑल्सो टेक केयर ऑफ फॉरेस्ट एंड एनिमल। तो जैसे कि हम लोग तो फॉरेस्ट और एनिमल्स की केयर करते ही है, बट साथ साथ में गवर्नमेंट भी उसकी हेल्प करते हैं। द गवर्नमेंट लेज डाउन रूल्स, तो गवर्नमेंट रूल्स निकालती है, मेथड्स, कुछ प्रॉपर मेथड्स निकालते हैं, पॉलिसीज टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व देम। तो गवर्नमेंट क्या करती है, रूल्स निकालते हैं, फिर मेथड्स निकालते हैं, अलग अलग टाइप की पॉलिसीज to protect and conserve the biodiversity. Wildlife sanctuaries, national park, bioreserve reserves are protected under conservation of plants and animals present in that area. तो उस एरिया में जो प्लांट एंड एनिमल्स रहते हैं उसके लिए बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं। ओके, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क्स और बायोस्फीयर रिजर्व्स है। ए प्रोटेक्टेड एरिया फॉर द कंजर्वेशन ऑफ प्लांट, वो प्रोटेक्टेड एरिया है, द एरिया इन विच द प्लांट्स एंड एनिमल एग्जिस्टिंग इन दैट पर्टिकुलर एरिया आर कंजर्व्ड आर कॉल्ड द नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज अ बायोस्फीयर रिजर्व। तो टू प्रोटेक्ट आर फ्लोरा एंड फोना, फ्लोरा मतलब प्लांट्स, ओके, एंड फोना मीन्स एनिमल्स एंड देयर हैबिटेट, प्रोटेक्टेड एरियाज आर सेंचुरी। तो फ्लोरा और फ्लोना की जो हैबिटेट होती है प्रॉपर, जहाँ पे वो रहते हैं, उससे प्रोटेक्टेड एरियाज को क्या बोलेंगे, सेंचुरीज।
नेशनल पार्क एंड बायोस्फीयर रिजर्व हैव बीन एयरमार्क्ड प्लांटेशन, कल्टीवेशन, ग्रेजिंग। तो ये सारे होते हैं, वो क्या होते हैं, नेशनल पार्क एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स होते हैं, उसके स्पेशल रूल्स होते हैं, जहाँ पे प्लांटेशन, कल्टीवेशन, ग्रेजिंग, फेलिंग ट्रीज, हंटिंग एंड पोचिंग आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। तो नेशनल पार्क्स जो होते हैं उसके अंदर और बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर कटिंग डाउन ऑफ ट्री, फिर ग्रेजिंग, जो हम भेड़ चलाने जाते हैं, ओके, जो रबारी लोग होते हैं, ओके, विच कीप्स द पीपल हु कीप्स द कैटल, दे गो फॉर ग्रेजिंग के लिए जाते हैं। बट सेंचुरीज के अंदर ग्रेजिंग अलाउड है, बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर और नेशनल पार्क के अंदर अलाउड नहीं है, ओके, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। हंटिंग एंड पोचिंग, ओके, तो शिकार करना या जानवरों को पकड़ के कैद करना और फिर मार डालना, ओके, ये सब अलाउड है नहीं, ओके। वैसे अलाउड तो सेंचुरीज में भी नहीं है, स्ट्रिक्टली एक्शन ले सकते हैं, ओके, बट हम इंटरफेयर कर सकते हैं, हम सेंचुरी में के अंदर बिना परमिशन के जा सकते हैं। मतलब कि जैसे कि हमारे वन्य अभ्यारण्य जैसोर के अंदर जैसे केदारनाथ का टेम्पल है, तो हम जाते हैं वहाँ पे बाहर, बट नेशनल पार्क्स और सेंचुरीज के अंदर, नेशनल पार्क्स और बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर स्पेशल परमिशन की जरूरत होती है। एरियाज वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम डिस्टर्बेंस टू देम आर देयर हैबिटेट। सेंचुरीज क्या है, एरिया वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एनी डिस्टर्बेंस, तो कोई भी डिस्टर्बेंस के बिना जानवर अपने हिसाब से अपने हैबिटेट के अंदर रहते हैं, उसे क्या बोलेंगे, सेंचुरी। नेशनल पार्क क्या है, तो एरियाज रिजर्व फॉर वाइल्ड लाइफ वेयर दे कैन फ्रीली यूज देयर हैबिटेट एंड नेचुरल रिसोर्सेज, तो अपने नेचुरल रिसोर्सेज और हैबिटेट को फ्रीली यूज कर सके। बायोस्फीयर रिजर्व क्या है, अ लार्ज एरियाज ऑफ अ प्रोटेक्टेड लैंड फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, प्लांट एंड एनिमल रिसोर्सेज एंड ट्रेडिशनल लाइफ ऑफ अ ट्राइबल लिविंग एरिया, ओके, वहाँ के लिविंग एरिया और उनके ही जो प्लांट्स और एनिमल्स के कंजर्वेशन के लिए होता है। नाउ यहाँ पे फाइंड आउट द नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व इन योर डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड कंट्री, रिकॉर्ड देम इन टेबल 2.1। तो आपको ये होमवर्क करना है कि आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर कितने नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बायोस्फीयर रिजर्व आपके स्टेट के अंदर कितने हैं और कंट्री के अंदर कौन कौन से है। यहाँ पे एक दिया हुआ है मैप पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व का, ओके, जहाँ पे पंचमरी सेंचुरी 2, पिपरिया, पनरपानी गेट, पंचमरी, सापुतारा नेशनल पार्क, निमगन, तवा रिजर्व, फिर चौवना, डाइन, बोरी और बोरी सेंचुरी। तो ये पंचमरी जो है उसका ये क्या साइड डिनोट करती है कि ऊपर साइड नॉर्थ है, ओके, नॉर्थ साउथ, फिर ये कौन सा हुआ, वेस्ट, और ये ईस्ट, ओके। नाउ हम बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में बात करेंगे। तो चिल्ड्रन अलॉन्ग विद प्रोफेसर अहमद एंड माधव जी एंटर्स टू द बायोस्फीयर रिजर्व एरिया, तो एरिया के अंदर एंटर होते हैं। माधव जी एक्सप्लेन दैट बायोस्फीयर रिजर्व्स आर द एरियाज दैट मीन कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, तो जैसे एरियाज होते हैं जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी को हम कंजर्व करते हैं, okay, related to the conservation of biodiversity. As you are aware that biodiversity is variety of plants and animals and microorganisms generally found in an area. तो एक एरिया के अंदर कौन से प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें मिलते हैं, ओके, उन्हें बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। द बायोस्फीयर रिजर्व हेल्प्स टू मेंटेन द बायोडाइवर्सिटी एंड कल्चर ऑफ दैट एरिया, तो बायोडाइवर्सिटी और वहाँ का कल्चर, ओके, वो मेंटेन करने के लिए बायोस्फीयर रिजर्व हेल्प करते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व में ऑल्सो कंसर्न अदर प्रोटेक्टेड एरियाज इन इट, तो अलग अलग प्रोटेक्टेड एरियाज को भी कंसर्न होते हैं बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर, जैसे हमने मैप के अंदर देखा। द पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व कंसिस्ट ऑफ 1 नेशनल पार्क नेम्ड सापुतारा एंड 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज नेम्ड बोरी एंड पंचमरी, तो एक नेशनल पार्क है और 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है पंचमरी नेशनल बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर, ओके। नाउ हमने पंचमरी के बारे में तो समझ लिया, ओके, कि पंचमरी जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उसके अंदर बायोस्फीयर रिजर्व है, उसके अंदर एक नेशनल पार्क है जिसका नाम सापुतारा है एंड 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज नेम्ड बोरी एंड पंचमरी, और फिर आपके ये मैप था पंचमरी का, पंचमरी। नाउ 7.4 लिस्ट द फैक्टर्स डिस्टर्बिंग द बायोडाइवर्सिटी ऑफ योर एरिया, तो कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके एरिया की बायोडाइवर्सिटी को इफेक्ट करते हैं।
सम ऑफ दिस फैक्टर्स एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़ में डिस्टर्ब द बायोडाइवर्सिटी। तो कुछ ये फैक्टर्स और ह्यूमन एक्टिविटी वो बायोडाइवर्सिटी को इफेक्ट करती है। अननोइंगली होगा, जाने पहचाने बिना, अनविलिंगली बोल सकते हैं। लिस्ट द ह्यूमन एक्टिविटीज़, हाउ कैन इट बी चेक, तो हम कैसे चेक कर सकते हैं। डिस्कस इन योर क्लास एंड राइट अ ब्रीफ नोट अबाउट इन योर नोटबुक, तो उसके बारे में आपको एक ब्रीफ नोट लिखनी है कि कौन कौन सी चीज़ें होती है जैसे वाइल्ड लाइफ इफेक्ट होती है इन आवर एरिया। नाउ फ्लोरा एंड फोना, ओके, वी आर गिवन फ्लोरा एंड फोना। तो एज द चिल्ड्रन वॉक अराउंड द बायोस्फीयर रिजर्व दे अप्रिशिएट द ग्रीन वेल्थ ऑफ फॉरेस्ट, तो जितनी भी ग्रीन वेल्थ है फॉरेस्ट की उसको अप्रिशिएट करते थे कि हाउ ब्यूटीफुल इट इज़ एंड ऑल। जैसे हम करते हैं कोई अच्छी लैंडस्केप पे जाते हैं, अच्छी जगह पे जाते हैं, बोलते हैं कि हाउ वी सी इट ब्यूटीफुल, कितना ब्यूटीफुल है, हम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं या फिर फोटोज़ खींचते हैं, वी आर अफेक्टेड बाय इट एंड वी अप्रिशिएट इट। ओके, हाउ ब्यूटीफुल द नेचर इज़, तो कितना ब्यूटीफुल है नेचर की, इतनी सारी चीज़ें अच्छी अच्छी बन सकती है। दे आर वेरी हैप्पी टू सी द टॉल टीक ट्रीज एंड एनिमल्स इनसाइड द फॉरेस्ट, तो उन्होंने बहुत सारे जानवर और टीक ट्रीज देखे थे। टीक इज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ टिम्बर वुड, ओके, इनसाइड द फॉरेस्ट। सडनली पहेली फाइंड्स, तो पहेली को कुछ मिला, ओके, क्या मिला देखते, अ रैबिट एंड वांट्स टू कैच इट, पहेली को एक रैबिट दिया तो उसको लगा कि मैं उसको पकड़ती हूँ। शी स्टार्ट्स रनिंग आफ्टर इट, प्रोफेसर अहमद स्टॉप्स हर, तो प्रोफेसर अहमद ने क्या किया, उसे रोका। ही एक्सप्लेन्स दैट द एनिमल्स आर कंफर्टेबल एंड हैप्पी इन देयर ओन हैबिटेट, तो एनिमल्स से वो अपनी हैबिटेट के अंदर कंफर्टेबल है और खुश है। वी शुड नॉट डिस्टर्ब देम, और हमें उन्हें डिस्टर्ब करना चाहिए नहीं, उन्हें पकड़ के या उन्हें पीछे भाग के आवाज़ें लगा के हमें उससे डिस्टर्ब करना चाहिए नहीं। हमें एक जगह खड़े रह के उनको सिर्फ देखना चाहिए, निहारना चाहिए, ओके, हमें सिर्फ देखना चाहिए। We should not disturb them. Madhavji explained that some animals and plants typically belong to a particular area. तो कुछ एनिमल्स और प्लांट है वो उसी एरिया के अंदर पाए जाते हैं, टिपिकली बिलोंग टू अ पर्टिकुलर एरिया, उसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर पाए जाते हैं। द प्लांट्स एंड एनिमल फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया आर टर्म्ड एज फ्लोरा एंड फोना ऑफ दैट एरिया। द प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट आर फाउंड इन पर्टिकुलर एरिया आर कॉल्ड फ्लोरा एंड फोना ऑफ दैट एरिया। जैसे कि यहाँ पे देखो, साल, टीक, मैंगो, जामुन, ब्लूबेरीज, ओके, सिल्वर फर्न्स, अर्जुन एटसेट्रा आर द फ्लोरा आर द फ्लोरा एंड चिंकारा ब्लू बुल, नीलगाय बोलते हैं ना वो, बार्किंग डियर, चीतल, लेपर्ड, वाइल्ड डक, वुल्फ आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फोना ऑफ द पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। तो ये उसके पंचमढ़ी जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसके फ्लोरा एंड फोना के बारे में डिस्कस किया गया है। यहाँ पे कुछ दिखाया हुआ है, ओके, द चीतल, ये वुल्फ है, फॉक्स है, लेपर्ड है, दैट फर्न, ओके, फर्न, और ये जामुन ट्री। तो फॉर टुडे लेट्स कंपाइल इट, and in our next session we will study about endemic species and all. Endemic species, not spices actually, endemic species. Okay, till then, bye bye, take care, stay home, stay safe.